साथियों नमस्कार, मैं संतोष मंडलोई पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहना प्रत्येक प्राणी का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि जब पैदा होता है जीव तो बिल्कुल स्वस्थ चंगा रहता है। बहुत कम ऐसे प्रकरण होते हैं जो इस तरह के होते हैं, किंतु साथियों हमारे कुछ ऐसे आचरण जिन्हें हम स्वास्थ्य पे लापरवाही के रूप में लेते हैं, इस कारण से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। प्रिय साथियों, एक अच्छे स्वास्थ्य की जो चाबी होती है वो अगर आपको मालूम पड़ जाए तो आप जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। और कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए हमें स्वस्थ रहना नितांत आवश्यक है। और ये इसलिए भी आवश्यक है, हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, हमारे देश के लिए भी। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा हम विचार उत्पन्न कर पाएंगे। इसीलिए स्वस्थ रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसके लिए प्रिय साथियों, आज के बदले हुए वातावरण में बहुत सारे ऐसे खान पान रहन सहन आचार विचार आदि के कारण हमारे स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण हम बहुत मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और देखिए पारिवारिक रूप से भी हम बहुत एक तरह से बीमारों की श्रेणी में आ गए हैं। इसलिए हमें कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे चंगा रहना है, कैसे प्रसन्न रहना है, इसके लिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चाबी मैं बताना चाहता हूँ। यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो अवश्य ही जीवन में बहुत अच्छे स्वस्थ रहेंगे और चंगा रहेंगे। प्रिय साथियों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता ही हम सब जानते हैं, पर हमें स्वस्थ रहना किस प्रकार से है ये हमें देखना है। आज की जो शारीरिक मानसिक और पारिवारिक परेशानियों के कारण जो है हम अस्वस्थ है, अपने आप को महसूस कर। आज 90% लोग अपने आप को किसी न किसी कारण से, किसी न किसी छोटी मोटी ऐसी बीमारियों से जो है ग्रसित समझते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन पैदल चलना है। यदि आप प्रतिदिन पैदल चलते हैं, घूमते हैं, वॉक करते हैं, तो ये समझिए कि आपको क्या फ़ायदे होंगे मैं बताने वाला हूँ, और किस तरह से आपके शरीर पे उसका प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए साथियों, पैदल चलना एक ऐसी चाबी है जो हमारे स्वास्थ्य रूपी जो है भवन को सुरक्षित रखती है ना। तो इसलिए आप प्रतिदिन पैदल चलें। सुबह प्रातः 4:30-5 बजे, 5:30 बजे तो एनी हाउ आप बिस्तर छोड़ ही दें और कम से कम आधा घंटा पैदल चलें, घूमें। आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम। साथियों, मैं तो प्रतिदिन पैदल चलता हूँ, घूमता हूँ। यदि मेरी ऐसी आदत पड़ गई, इसको एक लत बना लीजिए, एक नशा बना लीजिए, एक अपने दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल कर लीजिए। जिस दिन मैं नहीं जाता हूँ उस दिन बड़ा बेचैन लगता है, बड़ा ऐसा लगता है कि यार आज घूमने नहीं गया। कम दिन भर में 10 बार मेरे को याद आ जाती है, यार आज मैं घूमने नहीं गया हूँ। कहीं बाहर जाना हुआ, किसी कारण से कोई परेशानी आ गई, उस दिन नहीं जाता हूँ, नहीं जा पाता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि अरे आज ये काम नहीं करा यार। क्यों? क्योंकि हमने उसको हमारे दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लिया है, हमारी एक दिन कौशल मतलब उसमें व्यवहार में ले आया हमें। आपको भी लाना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए बहुत बड़ी चाबी है, इसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिय साथियों, हमें क्या क्या फ़ायदा होता है? मात्र सुबह आधा घंटे आप पैदल चल करके बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे हमारा पाचन तंत्र व्यवस्थित होता है। पाचन तंत्र यदि हमारा व्यवस्थित है तो समझो कि हम स्वस्थ हैं। जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, वो इस पाचन प्रक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होती है। और यदि आपका पाचन सही नहीं है, आपको कब्जियत है, इंडाइजेशन है, अपच है, तो समझ लीजिए साथी, आपका पूरा दिन अव्यवस्थित रहेगा। आप बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, आपको जो है फ्रेश नहीं हो सकते, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए
कब्जियत को दूर करें। ये अनेक अन्य बीमारियों की जड़ है। यदि आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, कब्जियत हो गई, तो आप समझो कि आप जो है अन्य बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। और इसका एक ही रास्ता है, पैदल चलना। पैदल चलने से हमारे शरीर में मूवमेंट शुरू होता है। जब हम सुबह उठ करके थोड़ा घूमते हैं, चलते हैं, 10-15 आधा घंटे जो है घूम करके आते हैं, तो हमारे शरीर में मूवमेंट शुरू होता है। हमारा जो आहार नाल का भाग है वो जो साफ होता है, उसमें मूवमेंट होती, गति होती है, जिसके कारण हम फ्रेश आसानी से हो जाते हैं। साथ ही पुराने समय में भी जो है लोग लोटा लेकर के बाहर जाते थे। उससे क्या है कि हमारे शरीर में गति हो जाती थी, हमारी आहार नाल सक्रिय हो जाती थी। अब आजकल देखिए, हम उसी कमरे में सोते हैं, उसके 2 कदम बाद ही हमारे टॉयलेट बना हुआ, लेटरिन बनी हुई है, वहीं चल करके जाते हैं और फ्रेश होने का करते हैं। तो इसलिए वो मूवमेंट नहीं होता, सही फ्रेश नहीं हो पाता। इसलिए पैदल चलना बहुत आवश्यक है। साथियों, पाचन तंत्र को ठीक करना है तो आप प्रतिदिन पैदल चलिए, ठीक है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, जो आज हम देख रहे हैं, आज समाज में, परिवार में, हर जगह, हर 90% लोग तनाव में हैं। तनाव बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। यदि आपके अंदर तनाव है, तनाव महसूस कर रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे घर से, परिवार से, समाज से, ऑफिस से, कार्यालय से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, तो समझिए आप बहुत परेशानी में हैं। आप तनाव का अंत बहुत बड़ा है। तनाव का अंत मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अपने जीवन को अंत करने जैसा हो जाता है। इसलिए अगर आप तनाव को नियंत्रित करना चाहते हैं, तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन आधा घंटा पैदल चलिए। पैदल चलने से आपके अंदर फ्रेश वायु आएगी, आपका मन प्रकृति के साथ जुड़ेगा, आप घूमेंगे फिरेंगे, है ना, तो आपका जो तनाव है वो बाहर चला जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। आपका मन जो है उन सब चीज़ों से हट जाएगा और आप एक पॉजिटिव थॉट विकसित करने लगेंगे। जब आपके शरीर में नकारात्मकता नहीं रहती है तो तनाव खत्म हो जाता है। तनाव वास्तव में नकारात्मक बातें होती है, नकारात्मक विचार होते हैं, जिसके कारण हम अनावश्यक जो है चिंता करते रहते हैं और अपने आप में भय पाल लेते हैं, जिसके कारण जो है वो हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं और वो जो है हमें बीमार करता है। बहुत सारी बीमारियों की जड़ है तनाव। अगर इससे मुक्त होना है आपको, तो प्रतिदिन आपको आधा घंटा पैदल चलना चाहिए, तभी आप इससे मुक्त रह सकते हैं साथियों। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि इसके चलने से हमारे नई कोशिकाएं निर्मित होती हैं, तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र सक्रिय होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में, हमारे पूरे अंगों में जो है सर्कुलेट होता है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। जब तेज़ गति से हम चलते हैं और पैर उठाते हैं, गति करते हैं, तो हमारे फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है और ये ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। और जब प्राणवायु हमें पर्याप्त मिलेगी तो काय का तनाव, काय का हमारा इनडाइजेशन, हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो साथियों, हमारा तीसरा महत्वपूर्ण जो रोग है जिसे हम पैदल चलकर दूर कर सकते हैं, वो है मोटापा। मोटापा भी विभिन्न बीमारियों की जड़ है साथियों। मोटापा और अधिक वजन होना, ये भी अन्य बीमारियों की जड़ समझिए। क्योंकि आप देखिए, मोटापा अपने आप में हमें सामाजिक रूप से भी अच्छा नहीं लगता है, पारिवारिक रूप से भी हम अच्छे लगते हैं, अपने मन में भी जो है पहनने, ओढ़ने, चलने फिरने, अन्य कारणों से जो हमें परेशानी आती है। कि साथियों, मोटापा हमारे दूसरे जो अंग हैं उनको अधिक कार्य करने के लिए हम बोल रहे हैं, ये मानिए। अब देखिए, हार्ट है वही, किडनी है वही आकार है, वही चीज़ें हैं, और फेफड़े हैं वही हैं। अब आप उनसे ज़्यादा काम करवाओगे, 5 हार्स पावर की मोटर से 10 हार्स पावर का काम करवाओगे आप, 10 मंजिल ऊपर पानी चढ़वाना चाहोगे, तो आप कितनी दिक्कत आएगी उसको समझिए। तो इस कारण से हमारे शरीर में जो मोटापा है वो अन्य बीमारियों की जड़ है। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ पैदा होती है और इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, पैदल चलिए। प्रतिदिन आधा घंटा आप पैदल चलिए, घूमिए, वॉक करिए, अपने आप आपका वजन भी कम होगा, आपका मोटापा भी कम होगा, है ना, और आप स्वस्थ भी होंगे, आपके अंदर ऊर्जा भी आएगी। तो साथियों, मैंने बहुत से लोगों को देखे हैं जो सक्रिय रहते हैं, वो थोड़े बहुत मोटे भी हों लेकिन वो अपने आप को सक्रिय बना कर रखते हैं, ऊर्जावान रहते हैं।
क्योंकि वो प्रतिदिन वर्कआउट करते हैं, अपने शरीर को इस तरह से फिजिकली फिट रखते हैं। तो इसलिए हमें जो है प्रतिदिन पैदल चल करके इस महामारी जो मोटापा फैल गया है, इसको हमको कंट्रोल करना है। और वो इसी एक ही रास्ते से हो सकता है। बीमारियां, ऑपरेशन बहुत से लोग ऑपरेशन करके जो है फैट को कम करते हैं। अरे आप अपने आप को, इसके लिए एक और बात मैं बताने वाला हूँ साथियों, कि छोटे मोटे काम आप खुद करिए। अपने पर्सनल व्यक्तिगत काम तो आप खुद कर सकते हैं, उसके लिए भी आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे, नौकरों चाकरों पर निर्भर रहेंगे, परिवार के मेंबर और सदस्यों पर निर्भर रहेंगे, पत्नी पर निर्भर रहेंगे? नहीं, ये छोटे मोटे काम हमें खुद को करना है। जब हम खुद करेंगे तो हमारे अंदर जो मोटापा है, बसा जमी है, वो गलेगी। वो काम करने से जो खर्च होगी, अब आप खर्च करो नहीं और जमा करते जाओ तो खजाना भरेगा ही, आगे भी भरेगा, पीछे भी भरेगा, इधर भी भरेगा, जहाँ देखो वहाँ जमा हो जाएगा। इसलिए इसको कम करिए साथियों, और थोड़ा वर्कआउट कीजिए, अपने खुद काम व्यक्तिगत कीजिए। सुबह के काम बहुत सारे होते हैं, है ना, अपने खुद के काम बहुत सारे होते हैं, तो उनको करिए। आप दूसरों के ऊपर क्यों निर्भर रहते हैं? ऐसा करेंगे तो अपने आप आपको मोटापा नहीं होगा और आप जो है तंदुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको। परिवार के लोग भी आपका सहयोग करेंगे। ओ पापा आज से खुद काम कर रहे हैं, दीदी आज से खुद काम कर रही, तो कितना महसूस होगा, पॉजिटिव थॉट विकसित होगा। परिवार के सदस्यों के साथ हाथ बटाओगे आप, इसलिए अपने आप जो है अच्छे व्यवहार आपका आएगा। इसलिए साथियों, प्रतिदिन आप पैदल घूमिए और अपना काम स्वयं करिए। ऐसे इस प्रकार से आप मोटापे से बच सकते हैं। साथियों, एक बात और महत्वपूर्ण है जो आज हम 90% लोगों में देख रहे हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण कर रही है। आज बहुत सारे घरों में शुगर और डायबिटीज और बीपी के पेशेंट मिल रहे हैं। और साथियों, ये तो हमेशा है। अरे ये क्या आपको बीपी नहीं है? बीपी नहीं होगा तो आप जीवित कैसे? बीपी तो है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको नियमित रखना, उसका जो है बैलेंस बनाकर रखना, वो काम करता हमारा पैदल चलना। प्रतिदिन पैदल चलने से जो है आपका बीपी मेंटेन होगा, आपका शुगर मेंटेन होगा। अपने आप जो है ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को सही करता है। हमारे हार्मोन्स जो है वो नियंत्रित हो जाते हैं, सही उनका सेक्रेशन शुरू हो जाता है, और वो हर अंग को हर सही तरीके से जो है संदेश देने का काम करते हैं। इसलिए हार्मोन्स जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करने का काम भी करता है हमारा नियमित पैदल चलना, वॉक करना, घूमना। इससे जो है हम अपने आप को ऐसी भयंकर बीमारी शुगर इसको नियंत्रित करें। तो साथियों, डॉक्टरों ने भी कहा है कि यदि हम प्रतिदिन आधा घंटा पैदल चलते हैं तो टाइप बी प्रकार का जो है डायबिटीज़ वो नहीं होगा आपको, और डायबिटीज़ के साथ साथ आपको जो बीपी की समस्याएं हैं वो भी नहीं होगी। ये आती क्यों है? ये इसीलिए आती है कि हम मोटे हो रहे हैं, हम तनाव में हैं, हमारा काम खुद नहीं करते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, बैठे रहते हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं। इस कारण से सारे रोग हुए। तो आप प्रतिदिन घूमिए, पैदल चलिए। पैदल चलने से अपने आप स्वस्थ होंगे, और जो है परिवार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि वो आप परेशान नहीं कर रहे हैं। अगर विभिन्न प्रकार की साथियों बीमारी होती है तो हमारे परिवार का हर सदस्य परेशान होता है, बच्चों से लेकर के छोटे बड़े, हमारे हर व्यक्ति जो है हमारी चिंता करता है, हमारे शुभ चिंतक है, हमारे हितैषी है। इसलिए किसी को किसी भी प्रकार की छोटी मोटी भी बीमारी होती है तो परिवार का हर सदस्य उसमें परेशानी उठाता है। इसलिए उनको भी हम जो है, और खर्चा भी बढ़ता है, आर्थिक बोझ भी पड़ता है साथियों। इसलिए क्यों नहीं हम हमारा काम स्वयं करें, थोड़ा बहुत पैदल चल लें सुबह सुबह उठ करके। अरे आप अपने लिए तो आधा घंटा निकालिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे ज़माने के लिए, सबके लिए, सब समय आपका पूरा दिन भर पड़ा है, लेकिन आप स्वयं अपने लिए तो आधा घंटा निकाल लीजिए प्रिय साथियों। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात प्रिय साथियों, ये भयंकर बीमारी जैसे कैंसर जैसी बीमारी से भी जो है लड़ने में सहायता करता है पैदल चलना। प्रतिदिन पैदल चलना हम विभिन्न बीमारियों के साथ साथ कैंसर जैसी घातक बीमारी, जो प्राणदायी बीमारी है, प्राण लेने वाली बीमारी है, उससे भी जो है मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमारे नए सेल्स बनते हैं,
नई सक्रियता बढ़ती है, ऐसी कोशिकाएं भी जो है नष्ट हो जाती है। प्रिय साथियों, पहला सुख निरोगी काया, और आपका पहला ही सुख आप जो है नहीं है तो दूसरे किसी सुख के लिए दौड़ने की क्या ज़रूरत है। पहला सुख तो आप भोग ही नहीं रहे। अपने आप को स्वस्थ रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो ही अच्छा काम करेंगे, तो ही ऑफिस में काम करेंगे, तो ही सब दूर काम करेंगे। तो साथियों, यदि आप स्वस्थ व सुरक्षित रहेंगे तो ही अपने परिवार, बच्चों, परिचितों और सभी साथियों के साथ अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप प्रतिदिन आधा घंटा पैदल चलिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करिए, अपने परिवार की रक्षा करिए, अपने समाज की रक्षा करिए और देश की रक्षा करिए। यदि आप अस्वस्थ रहेंगे तो कहीं भी आप सही काम नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय साथियों, यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और घंटी बजाएं, ताकि मैं आपके लिए और बहुत अच्छे सारे वीडियो बना सकूं। धन्यवाद साथियों।